हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो पर। तो हमने पिछले क्लास में देख चुका था कि एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो आज की क्लास में हम लोग मुख्य रूप से देखेंगे कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार किस तरह से परिवर्तन होता है, किस तरह से उसमें चेंजिंग होता है, उसके बारे में हम लोग को आज की क्लास में जानना है। ठीक, तो चलिए हमने यहाँ कुछ टर्म को लिखा है कि जैसे अगर हम लोग किसी चीज़ को अगर प्रूव करते हैं तो हम लोग को सबसे पहले लेट मानना पड़ता है ना, तब उसके बाद प्रूव करते हैं। उसी तरह से हमने यहाँ भी देखा है कि यदि चंद्रमा का द्रव्यमान m1 कितना याद रखना है, चंद्रमा का द्रव्यमान m1, ठीक, उसके बाद उसकी त्रिज्या r1, और किसी वस्तु का द्रव्यमान जो होगा जिसे चंद्रमा पर लेकर जाया जाए तो वो किस द्रव्यमान का होगा, m द्रव्यमान का एक वस्तु ले लिया जाए, कितना m द्रव्यमान का एक वस्तु लिया जाए, तब चंद्रमा की सतह पर जो उस वस्तु का भार होगा W डैश बराबर वो होगा Gm1m बटे r1 का स्क्वायर। वह क्या होगा, Gm1m बाय r1 का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। और उसी वस्तु का भार पृथ्वी पर कितना होगा, Gmm बाय r स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हम लोग देखें कि W डैश और W देख लिए हम लोग, यानी कि चंद्रमा पर भी और पृथ्वी पर भी। अब हम लोग को देखना है ना, अब क्या देखना है, W डैश को जब W से भागा देंगे है ना, तो W डैश कितना है, Gm1m बाय r1 का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद W कितना है, Gmm बाय r स्क्वायर। ठीक, अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जैसे इसको अगर हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेट करें, Gm1m बाय r1 का स्क्वायर गुना ये ऊपर जाएगा r का स्क्वायर बटे Gm, ये m ये g ये m ये g कट रहा है। क्लियर है, ये m ये g कट रहा है। ठीक, अब बच गया मेरा क्या, m1 r स्क्वायर बटे क्या m r स्क्वायर, m r1 का स्क्वायर, ये मेरा बच गया है। ठीक, अब ये क्या है इसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। ये मेरा मुख्य फॉर्मूला आ गया। अब हम लोग को मुख्य रूप से देखना है क्या कि किसी यानी कि पृथ्वी का जो द्रव्यमान कितना होता है, पृथ्वी का द्रव्यमान, क्योंकि ये जो m है ये क्या है, मास ऑफ अर्थ है, ये m क्या है, मास ऑफ अर्थ है। ठीक, उसके बाद ये r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है। ठीक, और ये m क्या है, मून का द्रव्यमान है, मास ऑफ मून, चंद्रमा का। ठीक, उसके बाद ये r1 क्या है, रेडियस ऑफ मून। यहाँ से हम लोग देख लिए मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ मून, मास ऑफ मून, इसके बारे में हम लोग देख लिए। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि कितना होता है इसका। जैसे मास ऑफ अर्थ का अगर पूछे तो ये होता है 6 × 10⁻24 kg, 6 × 10⁻24 kg। हमने पिछले क्लास में जब हम यूनिट एंड डायमेंशन को पढ़ा रहे थे तो वहाँ हमने इन सबों का चर्चा किया था, यानी कि 1 लाइट ईयर बराबर कितना होता है, 1 पारसेक बराबर कितना है, ये सब हम लोग देख चुके थे वहाँ भी। ठीक, तो यहाँ भी हम लोग देख चुके हैं 6 × 10⁻24 kg होता है इसका पृथ्वी का द्रव्यमान। अगर पृथ्वी का रेडियस पूछा जाए, पृथ्वी का रेडियस वो होता है 6400 किलोमीटर, होता है 6370 किलोमीटर एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक, लेकिन अगर हम लोग कैलकुलेशन में जाए तो उसको अप्रॉक्स में लेते हैं कितना, 6400 किलोमीटर अप्रॉक्स में। ठीक, उसके बाद अगर हम लोग चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा का द्रव्यमान जो होता है वो होता है 7.4 × 10⁻22 kg। कितना, 7 × 10⁻22 kg होता है चंद्रमा का द्रव्यमान। ठीक, अगर चंद्रमा का रेडियस पूछे, चंद्रमा का रेडियस, अगर चंद्रमा की त्रिज्या पूछ दे हमें तो वो होता है 1740 किलोमीटर। कितना, 1740 किलोमीटर होता है किसका, चंद्रमा का त्रिज्या। ठीक, अगर फिर हम बात करते हैं किसमें, यहाँ m1 r का स्क्वायर बटे m r1 का स्क्वायर, ये जो मेरा वैल्यू निकला हुआ है ये इसी पर हम लोग पुट करते हैं, है ना। तो यहाँ पुट करते हैं हम लोग, है ना। जैसे m1 बोले तो मास ऑफ मून, यहाँ देखना है मास ऑफ मून कहाँ, यहाँ 7.4 × 10⁻22, ठीक, 22 kg। ठीक, उसके बाद r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, यानी कि 6400 किलोमीटर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या है, अगला बोल रहा है m,
मास ऑफ अर्थ कितना है 6 × 10⁻24 kg, ठीक। उसके बाद इंटू कितना है R1 क्या है, R1 है यानी कि रेडियस ऑफ मून 1740 किलोमीटर, 1740 किलोमीटर। और हम यहाँ देख रहे हैं कि इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, तो इन दोनों को एक स्क्वायर में बंद कर देते हैं, ठीक। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो वो आ जाएगा आपका W बराबर आ जाएगा कितना 1/6। और अगर W' मून का अगर पूछा जाए तो 1/6W, 1/6W। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तब इतना आ जाएगा आपका ये वैल्यू, ठीक। तो आज के क्लास में हम लोग यही जानना था कि यानी किसी वस्तु का अगर चंद्रमा पर जो भार होगा 1/6 गुना तो होता है, सबको पता रहता है, लेकिन वो आता कैसे है उसके बारे में जानना था, तो हमने थोड़ा कैलकुलेशन करके बताया आपको, ठीक। तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि जैसे ग्रेविटेशन चैप्टर जो हमने शुरू से लेकर के पढ़ा है उसमें कौन कौन से फॉर्मूला का यूज हुआ है, और उससे काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे अगले क्लास में हम लोग, है ना। तो अगले क्लास में मिलते हैं हम लोग।